तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में हम यूक्लिड और उनके नियमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूक्लिड जो थे वो इजिप्ट के अलेक्जेंड्रा में एक मैथ के टीचर थे और उन्होंने अपनी बुक 1 में 23 डेफिनेशन दी हैं एलिमेंट्स की। तो उसमें से कुछ जो हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं। जैसे नंबर 1 है पॉइंट। पॉइंट इज़ व्हाट हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता। जहाँ हम एक पॉइंट को आगे और हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा एलिमेंट है लाइन। अ लाइन इज़ ब्रेडथ लेंथ। तो लाइन जो है वो एक ऐसी लंबाई है जिसकी चौड़ाई नहीं होती। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। तो एक लाइन जो होती है तो उसके जो एंड होते हैं वो पॉइंट होते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये इसका एंड पॉइंट, तो ये इसका बिगिनिंग पॉइंट। तो दोनों तरफ लाइन के जो एंड होते हैं वो पॉइंट होते हैं। फोर्थ, अ स्ट्रेट लाइन इज़ ए लाइन विच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो एक सीधी रेखा जो है वो अपने ऊपर स्थित बिंदुओं पर समान रूप से फैली होती है। नंबर 5, अ सरफेस। सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। तो जो सरफेस है, सतह है, उसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। नंबर 6, एजिस, किनारे। एजिस ऑफ सरफेस आर लाइंस। तो किसी सतह के जो किनारे होते हैं वो लाइंस होती हैं, जहाँ रेखाएं होती हैं। नंबर 7, a plane surface is a surface which lies evenly with straight lines on itself। तो एक प्लेन सरफेस जो है वो अपने ऊपर स्थित रेखाओं पर समान रूप से फैली होती है। इसके अलावा यूक्लिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो जो प्रॉपर्टीज़ ज्योमेट्री से रिलेटेड थी उसके लिए यूक्लिड ने टर्म यूज़ की पोस्टुलेट्स, और जो प्रॉपर्टीज़ संपूर्ण मैथ के लिए यूज़ होती हैं उनके लिए उसने शब्द यूज़ किया है एक्सियम्स। तो पहले हम एक्सियम्स की बात करेंगे। टोटल 7 एक्सियम्स हैं। नंबर 1 एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कि जो संख्याएं एक ही संख्या के बराबर हों वो आपस में बराबर होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल m जो है वो इक्वल है a और n जो है वो भी है इक्वल a। m और n दोनों एक ही संख्या के इक्वल है। m भी a के इक्वल है और n भी a के इक्वल है। तो इसलिए m और n जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक ही संख्या के इक्वल थे। इसके बाद सेकंड एक्सियम है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल संख्याओं में हम इक्वल ही संख्या ऐड कर दें तो जो रिज़ल्ट होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर 10 इज़ इक्वल टू 10। ये 2 इक्वल संख्याएं हैं। अगर हम इनमें इक्वल संख्या 4 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ तो 10 + 4 10 + 4, तो रिज़ल्ट जो आता है वो भी
इक्वल आता है। ऐड करने पर भी हमें जो रिज़ल्ट मिला 14 ये भी इक्वल है। तो इक्वल संख्याओं में अगर हम इक्वल संख्या को ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो भी इक्वल होगा। इसके बाद नंबर 3, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल संख्याओं में से हम इक्वल संख्या को माइनस कर देते हैं तो भी जो रिमाइंडर बचेगा वो इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 = 10, अगर हम इन दोनों में से इक्वल संख्या माइनस कर देते हैं, 3 इधर से माइनस किए, 3 इधर माइनस कर देते हैं, तो रिमाइंडर जो है वो दोनों तरफ एक जैसा ही रहता है। तो इक्वल संख्याओं में से इक्वल संख्या को माइनस करने पर जो रिमाइंडर आता है वो भी इक्वल ही होता है। नंबर 4, द थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन एंड अदर आर इक्वल। तो जो चीज़ें या जो संख्याएं कोइंसाइड हों, जैसे कॉइन के आगे पीछे हेड और टेल होता है, जो चीज़ें इस तरह होंगी लाइक हेड और टेल, जैसे कॉइन के एक तरफ हेड और दूसरी तरफ टेल होता है, तो जो चीज़ें इस तरह होंगी कोइंसाइड वो हमेशा आपस में बराबर होंगी। नंबर 5, द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट। एक संपूर्ण संख्या जो है वो अपने एक हिस्से से हमेशा बड़ी होगी। जैसे हम सपोज़ कर देते हैं कि होल क्वांटिटी जो है हंड्रेड है और इसका एक पार्ट है, पार्ट ऑफ 100 इज़ 20। तो 20 जो है वो 100 का एक पार्ट है। तो जो होल क्वांटिटी है 100 वो अपने पार्ट से ग्रेटर है। तो जो होल क्वांटिटी होगी वो अपने एक पार्ट से हमेशा ग्रेटर होगी। जैसे जहाँ होल क्वांटिटी हमने सपोज़ की 100, 20 उसका एक पार्ट है, तो 100 जो है वो 20 से ग्रेटर है। तो यही एक्सियम 5 जो है वो हमें बता रही है कि होल इज़ ग्रेटर दैन पार्ट, कि जो कंप्लीट क्वांटिटी होगी वो अपने पार्ट से ग्रेटर होगी। नंबर 6, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो संख्याएं सेम संख्या के डबल के बराबर हों वो आपस में बराबर होंगी। जैसे हम सपोज़ कर लेते हैं कि m जो है वो a के डबल के इक्वल है और n जो है वो भी a के डबल के इक्वल है। अब m और n दोनों ही एक ही संख्या के डबल के इक्वल हैं, दोनों ही a के डबल के इक्वल हैं। तो इसका मतलब कि m और n जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों एक ही संख्या के डबल के इक्वल थे। नंबर 7 एक्सियम, द थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो संख्याएं एक ही संख्या के हाफ के बराबर होंगी वो आपस में बराबर होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ कर लेते हैं कि m जो है वो हाफ a के इक्वल है और n जो है वो भी हाफ a के इक्वल है। अब दोनों ही m और n एक ही संख्या a के हाफ के इक्वल हैं, तो इसलिए m और n आपस में बराबर होंगे। तो ये थे 7 एक्सियम। इसके बाद जो पोस्टुलेट्स हैं वो 5 हैं। तो अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। तो पोस्टुलेट्स में नंबर 1, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट।
तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा की जा सकती है। जैसे ए एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बी, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं इस तरह। अब दूसरा पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। तो एक रेखा जो हमने खींची हो, जैसे ये एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम अगर चाहें तो दोनों तरफ जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसको हम बी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और ए की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ जितना चाहें हम इसे बढ़ा सकते हैं। पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड सेंटर। किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से, सेंटर का एक सर्कल जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं। सर्कल का कोई भी रेडियस लेकर, कोई भी सेंटर लेकर हम जो है सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो जितने भी राइट एंगल होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि हर राइट एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए राइट एंगल जो भी होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो लास्ट पोस्टुलेट है 5, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, then the straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है, जैसे इस फिगर में जो स्ट्रेट लाइन है n, दो स्ट्रेट लाइनों पर गिरती है, जैसे जो दो स्ट्रेट लाइन है L और M, और उन पर जे रेखा है n, तो एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल होंगे, जैसे जहाँ है एंगल 1 और 2, जे एक साइड के इंटीरियर एंगल हैं। अगर इनका सम जो है 2 राइट एंगल्स से लेस हो, मतलब 180 डिग्री से कम होगा, इन दोनों एंगलों का जोड़ अगर 180 डिग्री से कम होगा, तो इन लाइनों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे दोनों तरफ, तो ये आगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर दो स्ट्रेट लाइनों पर कोई तीसरी रेखा गिर रही है, तो इंटीरियर एंगल, जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री से लेस होगा, उसी तरफ अगर हम लाइनों को आगे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये थे इसके 5 पोस्टुलेट्स।